बस करे, इतनी नन्ही काकी नहीं है वो। दूसरों को जवाब देने के 100 तरीके आते हैं उसे। शाज़मा लेकिन फिर भी बस कर दे ज़िशान, मुझे अब मजीद लेक्चर मत दीजिएगा आप। खुद ही है खुद को मिटाया। बेटा, 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 क्या हुआ आंटी को? इंसान कम से कम कॉल ही कर देता है यार। वो तो मुझे पता था उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा है तो मैं पहुँच गया। तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कि जो कुछ तुम्हारी फैमिली करके गई है उसके बाद कोई कसर नहीं रहती थी जो मैं तुम्हें यहाँ पर लाती। बेटा, क्या कह रही हो? क्या किया मेरी फैमिली ने? तायब, बेहतर होगा अगर तुम ये सवाल जाके अपनी अम्मी और अपनी बहन से करो। प्लीज मुझे जाने दो। बेटा, मेरी बात तो सुनो, बताओ तो सही क्या हुआ है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। प्लीज प्लीज मुझे और परेशान मत करो। अच्छा उबैद, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। उबैद को बिल्कुल चैन नहीं है ना? कल सारी शाम भी तुमने उसके साथ गुजारी, अभी भी फ़ोन पे लगी हुई हो। मैं जो भी करूँ ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। मर्द को इतना टाइम नहीं देते, दिमाग इनका ख़राब हो जाता है। आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या शाज़मा? क्या तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो या मेरी उबैद के साथ शादी से खुश नहीं हो? कैसी बातें कर रही हूँ मैं? तुम्हारे लिए भला क्यों नहीं खुश होंगी? मैं तो बस तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से समझती हूँ शाज़मा। तुम्हें मुझे लेक्चर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर चुकी हो। क्या मतलब? मैंने क्या किया है? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुमने क्या किया है। मेरे फ़ोन से उबैद की कॉल तुमने डिस्कनेक्ट की थी ना, और बाद में उसका नंबर भी डिलीट कर दिया था मेरे फ़ोन से। क्या बकवास कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? क्यों करूंगी उसकी कॉल मैं डिस्कनेक्ट? यही तो मैं जानना चाहती हूँ शाज़मा, आखिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम है क्या? क्यों कर रही हो तुम ऐसी हरकत? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो तुम। क्यों करूंगी मैं ये सब कुछ? और वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें सफाइयाँ दूँ। तुमने जो सोचना सोचो, मैं जा रही हूँ अपने काम के लिए। आंटी की तबीयत कैसी है? बेहतर है। मैं मिल सकता हूँ उनसे? नहीं, वो भी आराम कर रही हैं। मैं एक्चुअली तुमसे एक्सक्यूज करने आया था। मुझे नहीं पता कि मेरे घर वालों ने उस दिन तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इन बातें करने का कोई फायदा नहीं है दार। मैं चाहती हूँ कि हम बस इस टॉपिक को बंद करें। मेरा जो प्रपोजल आया था मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अम्मी उन लोगों को हाँ कह चुकी है। What? What do you mean हाँ कह चुकी हैं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रिदा? हमें खुद मालूम नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये तो सिर्फ वक्त और इंसान के हालात डिसाइड करते हैं। और मैंने भी अपने हालात की वजह से मजबूर होकर ये फैसला किया है। लेकिन मैं मुतमईन हूं, कम से कम सारी जिंदगी पछताना तो नहीं पड़ेगा। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हें मुझसे अलग होने का कोई दुख नहीं है? तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान है रिदा? आसान तो जिंदगी में कुछ नहीं होता है दायर। इंसान को अपने लिए आसानियां पैदा करनी पड़ती हैं। मैंने भी यही किया है कि मैं तुम्हारे साथ इतनी मुश्किल जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा था हो क्या गया है।
तुम इतनी ब्लंट क्यों हो गई हो? देखो मैं मानता हूं कि मेरी अम्मी ने आके तुमसे जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उससे में जज्बाती होके हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दो यार। जिंदगी तब बर्बाद होती है जब इंसान मोहब्बत के भरम इस जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलता है और हार जाता है। तब अपना पैरों के नीचे जमीन रहती है और ना सर के ऊपर आसमान। मैं हारना नहीं चाहती तार, और इस तो ऐसा जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं क्विट कर रही हूँ। I'm sorry Diane, हमारा साथ यहीं तक था। इसके अलावा मैं तुमसे कुछ और नहीं कहना चाहती। तुम जा सकते हो। देखो, बात अगर मुबहम हो तो उलझन पैदा करती है। बाज़ औक़ात लफ्ज़ों का हेर फेर बात को कुछ का कुछ बना देते हैं। मुझे लगता है कि तुम लोगों के साथ भी यही हुआ, कोई गलत फहमी हो गई है। बेहतर यही होगा कि इस गलत फहमी को दूर कर दिया जाए। तुम लोग ऐसे क्यों नहीं करते कि रिदा की अम्मी की इयादत के लिए चले जाओ, और इसी बहाने इस बात की वजाहत भी हो जाएगी कि उन्हें क्या बात बुरी लगी है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिन लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है, मैं उनके पास जाऊं और उनसे जाके पूछूं बेटा तुमने ये हरकत क्यों की? हरगिज नहीं। मैं तो उस लड़की की नेचर पहली नजर में ही पहचान गई थी, इसीलिए उसे नापसंद करती थी और इस रिश्ते के भी खिलाफ थी। लेकिन आप लोगों के समझाने पे मैं वहाँ गई, वहाँ रिश्ते की बात की, जिस पर अब पछता रही हूँ। लेकिन अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगी मैं। अम्मी ठीक कह रही हैं अबू। रिदा का एटीट्यूड देख के मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था। जो लड़की अभी हमारी इज्जत नहीं करती, बाद में क्या करेगी? अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा कुछ महसूस हुआ था तो इस बात का जिक्र तुमने तब क्यों नहीं किया? अब क्यों बता रही हो? बस मैं नहीं चाहती थी ना कि मेरी तरह आप लोग भी मायूस हो जाए और आपका भी दिल बुरा हो जाए रिदा से। उस लड़की ने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की है, और ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, और ना ही मैं उस चौखट पर दोबारा कदम रखूंगी, ये तय है। अम्मी, इसकी अब जरूरत नहीं रही। रिदा का रिश्ता तय हो गया। ये तुम क्या कह रहे हो दायम? तुम तुम्हारी रिदा से बात करने गए थे ना, उसे समझाने गए थे तुम? हाँ, बात करने गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि बात करने को तो कुछ बचा ही नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है, और ये सब मेरे अपनों की इनायत है। तुम्हें एक पराई लड़की की बातों पर यकीन है, लेकिन अपनी माँ पर भरोसा नहीं है। भरोसा था अम्मी, बहुत भरोसा था। खुद से भी ज्यादा भरोसा था आप पर कि आप मुझसे लाख दफा सही, लेकिन मेरी खुशी आपको सबसे ज्यादा अजीज है। लेकिन आपने साबित किया अम्मी कि भरोसा हमेशा वही लोग तोड़ते हैं जिन पे आपको सबसे ज्यादा यकीन होता है। आपने ऐसा क्यों किया अम्मी? मैंने आप दोनों से कभी कोई बेवजह जिद या फरमाइश नहीं की, बस एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार किया था यार। आप लोगों से वो भी पूरी ना हो सकी। क्या हो गया भाई? इसमें अम्मी का क्या कसूर? हम तो आपकी फरमाइश पे, आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए रिश्ता लेकर गए थे उनकी तरफ, लेकिन अब अगले राजी नहीं है तो जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं उनके साथ। वैसे मान ले, रिदा आपके साथ सिंसियर नहीं थी, बेवकूफ बना रही थी आपको, वरना इतनी जल्दी उसका कहीं और रिश्ता कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो यही ना, भाई के अलावा उसने किसी और को भी लाइन में लगा। अपनी हद में रहो। मैं अपनी हद में ही, वरना रिदा जैसी लड़कियों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, वो आप कभी सुनने।
क्या कर रहे हो ये? एक गैर लड़की के लिए अपनी बहन पे हाथ उठाओगे? अब तो मुझे भी यही लगता है कि तुम्हारी माँ की बात ठीक थी। वो लड़की इस लायक ही नहीं थी कि इस घर की बहू बनती। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये मामला इतनी आसानी से हल हो जाए। मैंने तो अम्मी आपसे पहले ही कहा था, समटाइम्स इंसान को जंग में एक कदम पीछे हटना पड़ता है ताकि अगला वार उससे ज़्यादा मजबूती से कर सकेगा। और देखिए कितनी आसानी से हमारा काम हो गया और आप गुस्से में अपना नुकसान करवाने चली थी। देखिए सारा काम खुद ब खुद हो गया। भाई के दिल से रिदा की मोहब्बत भी ख़त्म हो गई और अब्बू के सर से भाई की हमदर्दी का भूत भी उतर गया। तो है। अच्छा ज़िशान मुझे लेने आ रहे होंगे, मैं निकलती हूँ। अरे भाई क्यों? एक दो दिन और रुक जाती ना। अम्मी अभी बहुत सारे काम रहते हैं, अभी तो सिर्फ रिदा वाला काम हुआ है। मामू के घर की कहानी भी बाकी है, उसे भी तो ख़त्म करना है। मैं बैग लेकर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे वाह भाई, यहाँ तो मुकाबला चल रहा है। हाँ भाई, हरी मुझे बता रही थी कि तुम दोनों भाई मिलकर इसे बहुत तंग किया करते थे। अरे भाभी, आप इसकी बातों में मत आइएगा। इसे खेलना वेलना आता नहीं है और जैसे ही हारने लगती है ना, रोना शुरू कर देती है और इल्ज़ाम हम पे लगाती है। बताएं भाई। यार मैं कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने कभी भी टीम अप करके इसको हराया नहीं है। उसको खेलना ही नहीं आता, ये खुद हार जाती है। देखा भाभी, मैं आपसे क्या कह रही थी, ये हमेशा इसी तरह एक हो जाते हैं। चले भाई, तो फिर हो जाए एक गेम। देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। दूध का दूध और पानी का पानी। ज़िशान आप भी क्या बच्चों वाली गेम्स खेलना शुरू हो गए? कितना टाइम वेस्ट होता है इन सब चीज़ों से। बड़े गेम्स खेलकर किसी को नीचे दिखाने से तो अच्छा है कि बच्चों वाली गेम्स खेलकर टाइम ही वेस्ट कर लिया जाए। एनीवेज, मैं रूम में जा रही हूँ। खाला फरीन कुछ ज़्यादा ही नहीं बदतमीज़ होती जा रही। पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। पता नहीं आजकल किसकी सोबत में बैठ रही है। जरा नजर रखिए इस पे, कोई भी ऐसे जुबान वाली लड़की को अपनी बहू नहीं बनाता। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बच्ची है वो, अभी समझ जाएगी। आप माँ हैं तो इसलिए आपको शायद नजर नहीं आता, वरना लड़के वाले तो लड़कियों में वो भी ऐप ढूंढ लेते हैं जो उनमें होते भी नहीं। वेल, मेरा काम तो आपको समझाना था, आगे आप खुद देख लें। ज़िशान बेटा, तुम भी थक गए होगे, जाकर आराम करो। तुम्हें अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने अम्मी को? उनकी बेटी की भलाई की बात की है मैंने। शाज़मा अभी वो छोटी है, वो इन बारीकियों को नहीं समझती। तुम तो बड़ी हो, मैच्योर समझदार हो, तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए था। बस करे, इतनी नन्ही काकी नहीं है वो। दूसरों को जवाब देने के 100 तरीके आते हैं उसे। शाज़मा लेकिन फिर भी बस कर दे ज़िशान, मुझे अब मजीद लेक्चर मत दीजिएगा आप। अपनी बहन की बात सुन के तो उसे कोई जवाब नहीं दिया आपने। उसकी साइड लेके मेरा मूड खराब मत करें।